जिसकी आवाज से कान है आशना, चार सू है मेरी जिसकी परछाइयाँ। आपके अब्बू तो ठीक हैं, लेकिन इन दिनों कुछ बीमार चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि चंद दिनों के लिए तुम घर लौट आओ। तुम अगर लौट के ना आए तो? तुम क्या समझती हो, क्या मैं जी सकूंगा तुम्हारे बगैर? लौट कर आ भी गया से यहां मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। और नीलिमा? क्या सोचने लगते हो? जैसे जैसे तुम्हें मुझसे कोई छीन लेना चाहता है। ये लो जी गर्मा गर्म स्पेशल चाय। ये आपके लिए, ये आपके लिए और ये उनके लिए। क्या बात है, यहाँ खामोशी क्यों तारी है? खैरियत तो है ना? ठीक है, रख दी चाय। हाँ। अब तुम जा सकते हो। बुरहान बेटे, खुदा के फजलो करम से अब तुम 4 पैसे कमाने के काबिल हो चुके हो और हमें भी बुढ़ापे के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा है। कैसी जिम्मेदारियां अब्बू? बेटे, हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि जब उनका बेटा जवान हो जाए तो वो अपने घर में अपनी बहू को देखना चाहते हैं। क्या मतलब? ये तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, बस तुम्हारे हाँ कहने की जरूरत है। इधर तुमने हाँ कर दी, उधर हम अहमद भाई को पैगाम भिजवाकर तुम्हारी शादी की तारीख मुकर्रर करेंगे। मेरी शादी? अहमद भाई, आप लोग कहना क्या चाहते हैं? बेटे, हम अहमद खान को अपनी जुबान दे चुके हैं। हम तुम्हारी शादी अस्मा से करना चाहते हैं। हाँ बेटे, उन लोगों की भी यही मर्जी है। और आसमा? आसमा को क्या हुआ? आसमा बहुत नेक लड़की है और तुम्हारे लिए भी बहुत नेक साबित होगी। तुम कुछ कह रहे हो? नहीं अम्मी। तो फिर खामोश क्यों हो गए? हमारी बात का जवाब दोगे ना? जवाब? हाँ हाँ, जवाब।
अबू मैं। हाँ हाँ कहो। अम्मी मैं। हाँ हाँ कहो ना। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ। हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? नीलिमा। क्या? कौन है ये नीलिमा? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? नीलिमा एक लड़की जिससे मैं बेहद प्यार करता हूं। उसके बगैर मैं जी ना सकूंगा। और मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नीलिमा। क्या ख्याल है? तुम्हारा ख्याल बुरा नहीं है अकरम। तो फिर देर किस बात की? इस बात का एहसास है मुझको। और यहाँ कोई भी नहीं। लेकिन क्या? इस बार शहतीरों की चोरी में अगर हम पकड़े गए तो परेशानी हो सकती है। अरे हमने कौन से नेक काम किए हैं आज तक? तब की बात और थी अकरम। और अब की बार जो तीर मैंने फेंका है वो ठीक निशाने पर लग चुका है। क्या मतलब? बेवकूफ, इन दिनों मेरी हर बात नीलिमा से जुड़ी हुई होती है। तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ कहने की उम्मीद जरूर है। और फिर उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। अरे कब तक उम्मीद के सहारे जीते रहोगे? जब तक मुझे नीलिमा नहीं मिलती। और अगर नहीं मिली? किसी और को भी नहीं मिलेगी। आग लगा दूंगा हर तरफ, खाक में मिला दूंगा सब कुछ। कोई आ रहा है। मुझे भी दिखाई दे रहा है। अरे ये तो वही बाबू परमानंद का मुलाजिम श्याम है। हमें यहाँ देखकर न जाने क्या सोचेगा। उसे जो सोचना है सोचने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे हो श्यामलाल? क्या कर रहे हो यहाँ? वही जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। फिर भी इन शहतीरों की रखवाली कर रहे थे। वैसे बहुत पैसा कमाएगा बाबू परमानंद इन शहतीरों से। रुपए पैसे का हिसाब किताब या तो परमानंद बाबू रखते हैं या फिर मैनेजर साहब। वैसे तुम्हारे मैनेजर बाबू नहीं दिखाई दे रहे कुछ दिनों से। वो तो अपने घर गया है। क्यों श्यामलाल, कब तक आएगा तुम्हारा मैनेजर? आएगा भी या? आएंगे, जरूर आएंगे।
क्यों, कोई खास बात? नहीं आएगा वो यहाँ लौटकर। अगर आ भी गया तो उसे यहाँ मिलेगा क्या? ना नीलमा और ना ही ये जंगल। सब कुछ मेरे कब्जे में होगा, सब कुछ। मुझसे कुछ कह रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। चलो अकरम, चलते हैं। वैसे भी श्यामलाल यहाँ इन शहतेरों की गिनती करने आया है। बुरहान, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम अपने बाबा को इस हालत में छोड़कर चले जाओ। बैठो। लेकिन मेरे काम का क्या, काम तो होता रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस वक्त मेरे काम से ज्यादा राशिद बेग को तुम्हारी जरूरत है। और फिर चंद्र भी तो आ रहा है, सारी जानकारी देगा। बाबूजी। हाँ, कहो। कुछ नहीं। क्या कहूं बाबूजी, कैसे इजहार करूं अपनी चाहत, यहां से जाने की मजबूरी का। जाने नीलिमा किस हाल में होगी। बुरहान, मुझे लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो, कह नहीं पाते, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। वो क्या? बुरहान, अपने माँ बाप की बातों पे अमल करो, उसी में तुम्हारी बेहतरी और भलाई है। लेकिन अब घर जाओ बुरहान, और मेरी बातों पे गौर करो। दिल से नहीं, ज़हन से काम लो। घर जाओ। जी। जाओ बुरहान। चलता हूं। बाबूजी का पैगाम आया है, मुझे मिलने को कहा है। बापू, मैं भी चलूंगी बुरहान भाई से मिलने। बेटा, बुरहान का यहाँ से गुजर होगा। कब? जब वह लौट कर आएगा। पर कब लौट कर आएगा? जब उसके पिताजी ठीक होंगे। तब तक तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी बापू। क्या मतलब? नीलिमा, तब तक शायद नीलिमा भी ना मिलेगी। बापू, बुरहान और नीलिमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। कहीं ऐसा ना हो कि बुरहान के आने से पहले ही नीलिमा। क्या राशिद बेग और बाबू परमानंद जी को खबर होगी कि नहीं? तो फिर कहीं ऐसा ना हो। नहीं नहीं बापू, मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहती, किसी भी हाल में नहीं। मैं भी चलूंगी बापू, मैं भी आपके साथ चलूंगी।
बाबूजी, मेरे बेटे की खुशी में ही मेरी खुशी है। हाँ राशिद बेग, एक दफा जो फैसला किया उस पे कायम रहना पड़ेगा। कैसे नहीं रहूंगा बाबूजी? मेरे बेटे के हक में जो बेहतर है मैं वही करूंगा। मैं किसी तौर अपने बेटे को खोना नहीं चाहता, नहीं खोना चाहता हूं मैं। हाँ, यही बेहतर रहेगा। मेरे बुरहान की इसी में खुशी है तो मैं भी खुश हूं। ये जुल्म है, जुल्म। नहीं बेटी, कोई भी बाप जालिम नहीं हो सकता। कोई भी बाप जुल्म नहीं कर सकता। बेटी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बस सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। भलाई? कैसी भलाई? मुझसे मेरी खुशियां छीनी जा रही हैं और आप इसे मेरी भलाई कहते हैं बाबा। बेटी, जिसके लिए तुम इस कदर परेशान हो वो वापस लौट के नहीं आएगा। वापस लौट के नहीं आएगा।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा परदेसी बाबू आएगा। मुझे अपनी मोहब्बत पे पूरा यकीन है। वो आएगा, वो आएगा। कभी कोई परदेसी लौट कर आया है बेटी? नीलिमा, नीलिमा, मैं गांव वालों को जुबान दे चुका हूं। मुझ में अब लोगों की बातें सुनने की, बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है। पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी, बहुत बदनामी हो चुकी है बेटी, बहुत बदनामी। हम पर तरस खाओ बेटी। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। यहाँ तो सभी मेरे दुश्मन हैं, घर के अंदर भी और बाहर भी। कौन है मेरा? कोई भी नहीं। बस एक बाबू है, परदेसी बाबू। वो भी चला गया और अब तक लौट कर नहीं आया। मैं क्या करूं? या अल्लाह, मेरी रहबरी कर, मुझे रास्ता दिखा। हमारी लाश तुम्हारे हाथों है बेटी। मैं लाचार हूँ, मैं बेबस हूँ। काश ये बदनसीब बेटी तेरे घर पैदा ही नहीं होती। मर गई होती तो ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। ना मेरी बच्ची ना।